सुमन और सरिता नाम की दो बहनें थी। उनमें से एक बहुत ज्यादा दयालु थी और एक मतलबी थी। ऐसे ही वह एक दिन बाजार से जाकर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में ये गुब्बारा ले लो, मुझे भूख लगी है। सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका, ले लो ना दीदी। हट पीछे हट। पता नहीं जरा सी देर के लिए बाजार निकलो, ये भिखारी बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। सुमन, ऐसे बेचारे छोटे बच्चे को धक्का मत दो। ये लो बेटा, ये 10 रुपए लो और मुझे गुब्बारा दे दो। और हाँ, आओ मैं तुम्हें सामने से एक प्लेट कुलचे छोले लेकर देती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? सरिता, तू तो इन भिखारियों पर ऐसे पैसे लुटाती है जैसे हम किसी करोड़पति के घर पैदा हुई हैं। सुमन, मैं करोड़पति तो नहीं, पर ट्यूशन पढ़ाकर जितना कमाती हूँ उसमें से कुछ पैसों से इनका पेट भर जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब ये ब्रेड और दूध किसे खिलाने जा रही है? वो सामने देखो, छोटे छोटे पिल्ले खेल रहे हैं ना, उन्हें खिला रही हूँ। बस तू और तेरी समाज सेवा। चल जल्दी से आ, घर आ गया। माँ, ओ माँ, तुम सरिता के साथ मुझे बाजार भेज देती हो। ये रास्ते भर कुछ खरीदती बाद में है, पहले दूसरों पर पैसे ज्यादा लुटाती है। अरे सुमन, उसकी आदत है, आज से नहीं बचपन से ही वो ऐसी ही है। अच्छा छोड़ो माँ, पैदल चलकर धूप में मेरे पाँव थक गए। कुछ खाने को बनाया तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने रोटी बनाकर रखी हुई है, जाकर रसोई में से ले ले। सरिता, तू भी कुछ खा ले बेटा, मैंने तेरे लिए भी रोटी बनाकर रखी। सुमन और सरिता रोटी खाने के लिए बैठ जाती है, तभी बूढ़ी औरत उनके घर के बाहर आती है। बेटिया, पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा? धूप में चल चल कर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और प्यास से मेरा गला भी सूख रहा है। कोई पानी वानी नहीं है। अम्मा चलो जाओ, अगले घर से मांगो। सुमन, इतनी गर्मी पड़ रही है, हमें तक तो इतनी प्यास लग रही है, तुमने साफ मना कर दिया। अम्मा रुको, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए सब्जी रोटी और ठंडा पानी लाती हूँ। सुमन खाना खाने में बिजी थी, लेकिन सरिता अपना खाना लेकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है और ठंडा पानी भी लेकर जाती है। जीती रहो बेटी, भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छा वर प्राप्त हो और तुम एक बहुत बड़े घर की बहू बनो। ये अम्मा तो ऐसे कह रही हैं जैसे कल ही तेरे लिए किसी करोड़पति घर से रिश्ता आने वाला हो। और वैसे भी अम्मा, बड़ी मैं हूँ, पहले मेरी शादी होगी। बिटिया, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म होते हैं, जिसका फल उसे इसी जन्म में भोगना होता है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। ये लो अम्मा, ये कुछ फल और पानी अपने साथ लेती जाओ। बूढ़ी औरत सरिता को आशीर्वाद देकर चली जाती है। कुछ देर बाद अरे सुनती हो, रामलाल भाई साहब का फोन आया था। लड़के वाले कल सुमन को देखने आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़के की कपड़े की दुकान है। फिर तो खूब तैयारियां करनी होगी, नाश्ता चाय सब कुछ देखना होगा। माँ आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। पर सरिता, मैं तो ये चाहती हूँ कि सुमन भी इस जिम्मेदारी को समझे। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, तुझे नहीं। सरिता, कल तू सब संभाल लेगी ना? तुझे पता है मुझे तो रसोई के कामों के नाम से ही डर लगता है। तू चिंता मत कर सुमन, मैं सब संभाल। अगले दिन सुमन को लड़के वाले देखने आते हैं। आपकी बेटी सुमन सचमुच बहुत सुंदर है। ये लीजिए, समोसा खाइए। देखा गगन की माँ, तुम सुमन जैसी घरेलू लड़की ही अपने गगन के लिए चाहती थी ना। तुम्हारे अरमान पूरे हो गए। यार गगन, समोसा तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या कर रहा है सौरभ? अब तक 2 समोसे खा चुका है, बस कर। अरे हमारी होने वाली भाभी के हाथों के बने समोसे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। रुक, मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। गगन का दोस्त सौरभ हाथ धोने के लिए रसोई घर की तरफ जाता है, तभी उसकी नजर उसकी सुमन की बहन पे जाती है। लड़के वाले हाँ कर देते हैं। सुमन की शादी गगन के साथ हो जाती है। माँ, ये कीमती गहने, कपड़े और ढेरों उपहार मेरी सास ने और ससुराल वालों ने दिए हैं। लोग कहते हैं ना, कर्म करो तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर मैंने तो आज तक 1 रुपया भी किसी को दान नहीं किया। फिर भी इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई है। ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची कि तू अपनी ससुराल में खुश है। वही तो मैं इस सरिता को समझाती हूँ, ये दान पुण्य करना, समाज सेवा करना छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा। वैसे ये है कहाँ? वो बाहर मोड़ पर एक गौ आश्रम है, वहाँ गायों को चारा खिलाने गई है। ये नहीं सुधरेगी। अरे लगता है गगन का फोन बज रहा है। जी हेलो, क्या? पर कैसे? क्या हुआ सुमन, तू इतना घबरा क्यों रही है? दामाद जी फोन पर क्या कह रहे थे? सुमन बिटिया, क्या हुआ? माँ, पिताजी, गगन का फोन था, हमारी दुकान में चोरी हो गई है, लाखों का कपड़ा चोरी हो गया। गगन और उनके पिताजी बहुत घबराए हुए हैं। अगर मैं भी अच्छे कर्म करूँ तो फिर तो मेरी भी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैं अभी सरिता के पास जाती हूँ। सुमन को अपने किए पर पछतावा होता है और उसको सबक मिल चुका था और वह उस दिन से अच्छा कर्म करने लगती है।